ग्रामीण इलाके में किसान भाइयों को उनकी उपज बढ़ाने के लिए लगातार जमीनी स्तर पर काम कर रहे कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर दीपक मेहंदी रत्ता द्वारा कृषि के साथ साथ स्वयं के रोजगार के द्वारा हम कैसे अपनी आय को बढ़ाने का काम करें, इस बिंदु को लेकर तरह तरह के कार्य किए जा रहे हैं। खेती की उपज बढ़ाने के साथ साथ खेती की जमीन में हम और किस तरह से अपनी आमदनी को बढ़ा सकें, इस बिंदु को लेकर मुरादाबाद सदर ब्लॉक की ग्राम पंचायत मनोहरपुर के मेन रोड पर कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर दीपक मेहंदी रत्ता द्वारा एग्री क्लिनिक एग्री बिजनेस के नाम से एक केंद्र स्थापित किया गया था, जहां पर मुरादाबाद ही नहीं बल्कि उत्तर प्रदेश के अन्य जनपदों के भी युवा कृषि का डॉक्टर बनने के लिए ट्रेनिंग ले रहे हैं और स्वयं का रोजगार सीख रहे हैं। इन दिनों डॉक्टर दीपक मेहंदी रत्ता द्वारा अपनी लगभग 3 बीघा जमीन पर मछली पालन शुरू किया गया है, जहाँ पर उनके द्वारा ये बताने का प्रयास किया जा रहा है कि आप 3 बीघा जमीन से एक अच्छी आय प्राप्त कर सकते हैं। डॉक्टर दीपक कहते हैं कि उन्होंने लगभग 4 महीने पहले मछली की पौध को अपने इस मछली पालन के तालाब में डाला था, जिसको आज 4 महीने में एक अच्छी आमदनी के रूप में देखा जा सकता है, क्योंकि उनके इन दिनों तालाबों में लाखों रुपए की मछलियां पल रही हैं, जिनको व्यापारी आकर ले जाते हैं और अपना कारोबार करते हैं। डॉक्टर दीपक मेहंदी रत्ता कहते हैं कि आने वाले दिनों वो अपने इस तालाब के नजदीक ही एक फिश रेस्टोरेंट बनाने जा रहे हैं, ताकि लोग यहाँ पर उनके इस रेस्टोरेंट को देखें और मछली पालन के इस कारोबार को सीख कर अपने इलाके में आकर अपनी आय को बढ़ाने का काम करें। भारत सरकार द्वारा युवाओं को जहाँ रोजगार देने का काम किया जा रहा है, तो वही जमीन स्तर पर काम कर रहे डॉक्टर दीपक मेहंदी रत्ता कहते हैं कि हमें अपनी सोच को बदलना होगा। हम नौकरी करने के बजाय दूसरों की नौकरी देने वाला बने और वो अपने आप में एक मिसाल जरूर बन सकती है। अपना खुद का रोजगार करके आप खुद अच्छे पैसे कमा सकते हैं, साथ ही दूसरों को भी रोजगार दे सकते हैं। ये मछली हमारा ये खेत था और ये थोड़ा नीचा खेत था, तो नीचा खेत होने से क्या हो रहा था कि कई बार से हम इसमें फसल लेते थे तो पानी भर जाता था और हमको कोई फसल नहीं मिल रही थी। तो काफ़ी दिनों से हम लोग ये देख रहे थे कई वर्षों से कि जब भी आसपास के खेत थोड़े ऊंचे हैं हमारे, और अक्सर क्या होता था कि जब पानी आता था तो वो हमारे खेत में काट देते थे और हमारा खेत जो है वो नीचा होने की वजह से हमको कोई फसल नहीं मिल पा रही थी। तो हमने ये सोचा कि क्यों ना हम इसके अंदर मछली करें, तो हमने इसके लिए मछली को चुना। और क्योंकि हमारा ये खेत जो था वो लगभग सड़क के तल से 1.5 फीट 2 फुट नीचे था, हमने इसके अंदर 1.5 फीट और खुदाई करी और साइड में बंडिंग बना ली, तो हमारा ये 6 फीट गहरा हो गया पूरा तालाब। और जब ये तालाब 6 फुट बन गया तो अब हमने सोचा अब हम इसके अंदर मछली कर सकते हैं। ये हमने 1-1000 मीटर के 2 तालाब बनाए यहाँ पर, और इसको हमने क्या करा कि नीचे जो है इसके हमने तरपोलिन डाली है। तो हमने सोचा कि इसको ऐसे ही करेंगे कि ये तालाब में डायरेक्ट जो फिश जो है वो मिट्टी के संपर्क में ना हो, और ये तरपोलिन डली हुई है बायोफ्लॉक की तरह। बायोफ्लॉक तो खैर वो उसमें बनाते हैं, तो इसमें हमने नीचे तरपोलिन डाल दिया और उसके ऊपर हमने ये खेती करी है, मछली करी। तो हमने अभी अप्रैल के अंदर हमने हाई डेंसिटी फिश इसके अंदर हम कर सकते हैं। ये फ्रेश वाटर के अंदर होती है, क्योंकि नीचे मिट्टी का इससे कोई संपर्क नहीं होता पानी से, तो ये फ्रेश वाटर फिश भी कहलाती है। और इसके अंदर हमने 1000 मीटर के अंदर हमने 7,500 बच्चा एक में डाला और दूसरे में भी 7,500 बच्चा डाला। कितने दिन में तैयार हो जाते हैं सर ये? लगभग अभी हमने अप्रैल के लास्ट में लिया था, अभी लगभग 5 महीने से कुछ ज़्यादा दिन हुए हैं। और मछली का साइज़ जो है वो लगभग 800 से लेकर के और 1 किलो तक, 800 ग्राम से लेकर के 1 किलो तक का हो गया है। एक अनुमानित आंकड़े की बात करें तो 6 महीने में कितना कमा सकते हैं इस कारोबार को करके? 6 महीने के अंदर अगर हम बात करें, और अगर ये 2000 मीटर जो इस क्षेत्र के अंदर 3 बीघा के करीब कहलाता है, इसमें हम लोगों ने ये आकलन किया है कि लगभग 7 से 8 लाख रुपए हम एक 6 महीने की क्रॉप में कमा सकते हैं। कितने बीघे में सर? ये 3 बीघे के अंदर जो 2000 मीटर है, इसके अंदर हम इतने पैसे कमा सकते हैं। हम इसको दाना देते हैं, दाना वजन के अनुसार घटाते हैं। हम इसको पूरा एक ऐसा पिकनिक स्पॉट भी डेवलप कर देंगे ताकि आने वाले लोग इसके अंदर बोट का भी मजा ले सकते हैं। और एक यहीं पर ही एक हम रेस्टोरेंट भी बना रहे हैं ताकि वो फ्रेश वाटर फिश से जो भी प्रोडक्ट्स हैं वो उसका आनंद ले सकते हैं। और उसके साथ साथ यहाँ मिलेट्स का रेस्टोरेंट भी हमारा प्रस्तावित है, जिसको हम बनाने वाले हैं यहाँ पर। और वो बच्चों के खेलने के लिए भी कुछ यहाँ व्यवस्था कर रहे हैं, साइकिल वाइकिल चलाने के लिए, ताकि लोग यहाँ पर आएँ और मछली के अलावा और तरीके से भी इसमें आमदनी बढ़ जाए।
ये हमारा मानना है। यहाँ पे बहुत सारे किसान भी आते हैं, किसानों को भी हम दिखा रहे हैं और उनको बता रहे हैं कि इस टेक्निक से अगर आप करेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो सकती है। हम उनसे ख़रीदते हैं और इसके अंदर समय पर लिवर टॉनिक भी समय समय पर मिलाते रहते हैं, जिससे कि लिवर भी इनको जो है टॉनिक मिलता रहता है, तो मछली बड़ी दुरुस्त और अच्छी रहती है। सर अगर एवरेज अगर हम माने इसका, जैसे खेती 3 बीघा अगर हम धान लगाते हैं, 3 बीघा धान के अंदर और इस हमारे 3 बीघा इसके अंदर, तो कितना एवरेज मानते हैं? अगर धान के अंदर 3 बीघा की बात करेंगे तो एक क्रॉप में धान में कुछ नहीं बचता है। धान में आप मान के चलो कि 3 बीघा अगर धान किया तो 5 से 6 हज़ार रुपये किसान को बच सकते हैं। ये बहुत अपने आप से मेहनत करेगा तो 8 हज़ार रुपये बचा लेगा उसके अंदर, और यहाँ पर आप देख रहे हैं कि लाखों में कमाई हो रही है। तो मछली एक ऐसा व्यवसाय है जिसको कर